हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है महाशिवरात्रि और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 2 बजे क्योंकि पूजा नहीं कर सकती थी, पर मैंने बाल वॉश कर लिए हैं एंड मेरा उपवास है। तो घर में है मेरा उपवास बस, और राजा का उपवास नहीं है क्योंकि उनकी कल तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी, तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो व्रत करें। पहना है ये सूट, ये मुझे राजा ने दिया था करवा चौथ पे गिफ्ट, और ये मैंने पता नहीं यार ज़्यादा पहना ही नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये पहनना। इसका कलर ऐसा है जो मेरे वार्डरोब में नहीं मिलेगा, मतलब मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, लाइनर लगाया, बिंदी लगाई, काजल नहीं लगाया आज, काजल मेरा कल ही का बचा हुआ है, एंड लिप लाइनर लगाया हुआ है, ये लिप लाइनर है। एंड ऐसे हो गई मैं महाशिवरात्रि के लिए तैयार। तो किसी ना किसी को व्रत करना चाहिए शिवरात्रि का पे घर में। तो पिछली बार ये वाला व्रत किया था मैंने अपने घर में, और हम लोग पूरा परिवार था, मेरी भाभी आई थी उस टाइम शादी होके, तो उस टाइम ये व्रत किया था। एंड अब ये व्रत घर पे हो रहा है, तो मैं फ़िलहाल पूजा तो नहीं कर सकती हूँ, हालांकि लग रहा है यार कि मेरा बड़ा मन था इस बार मंदिर जाना है, कि मंदिर जाऊँगी। मुझे कचनार सिटी जाना था, अगर आपने कचनार जबलपुर में रहते हो तो आप कचनार सिटी जानते ही होगे, तो कचनार सिटी जाने का बहुत मन था। मैंने आलू उबालने हैं, मेरी हाउस हेल्प आएंगी, मतलब जो अम्मा है वो आएंगी, बट बर्तन मैंने सारे करके रखे, लाइक मैंने रसोई पूरी क्लीन कर दी थी क्योंकि बर्तन एक भी नहीं है, तो झाड़ू निकलवाऊंगी मैं एक बार, क्योंकि बच्चे ने ना खाना खा के पूरा हॉल जो है उसमें कर दिया। आलू उबाल के रखे हैं, साबूदाना भिगो के रखा हुआ है, सेंधा नमक एंड मूंगफली मंगवानी है, तो मैं थोड़ी सी मूंगफली और मखाना जो है फ्राई करके विदाउट नमक खाऊंगी अभी, क्योंकि फिर रात ही में उपवास जो है वो खुलेगा। तो अगर आप व्रत कर रहे हो तो मूंगफली मखाने वगैरह आप खा सकते हो, या मीठी मखाने की खीर बना सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। तो संतरा रखा हुआ है तो संतरा खा सकती हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ पे शुरू कर रही थी तैयारी। तो व्रत, और अगर आप पूजा ना कर पाओ तो व्रत बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट लगता है, बट यहाँ पे मैं को लगा कि खाने की तैयारी कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर मैं तैयारी करके रख दूंगी ना तो बाकी के जो भी काम है उसके लिए मेरे पास काफ़ी सारा समय होगा। ऑल दो घर पूरा साफ हुआ पड़ा था, और जब घर साफ रहता है तो काम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मखाने चाय की तैयारी कर रही थी, तो एक बार ही नमक जो होता है वो भी सेंधा नमक लेते हो आप। तो मैंने चाय वगैरह पी है, और उसके बाद फिर आलू को छीलने के लिए रखा है। तो मैं हमेशा साबूदाने की खिचड़ी और सिंघाड़े के पकौड़े बनाती हूँ, बट आज मैंने सिंघाड़े के पकौड़े और साबूदाने के वड़े बनाए, और वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने राजा को ऑप्शन दिया था कि तुम्हें क्या खाना है, तो उन्हें खिचड़ी नहीं, उन्हें वड़े खाने थे, क्योंकि बहुत टाइम हुआ था कि बनाए भी नहीं थे। और हमने यहाँ पे पास में एक जगह है, वहां से पहले बहुत लाया करते थे, वहां पे चटनी मिलती थी 2 तरह की और साबूदाने के वड़े। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आलू को मैश किया, 2 जगह पे निकाल के, एक जगह वड़े की तैयारी करी थी, एक जगह पकौड़े की तैयारी करी थी। और कुट्टू के बनते हैं और सिंघाड़े के बनते हैं पकौड़े, बट मुझे सिंघाड़े का आटा ना थोड़ा अच्छा हल्का मीठा सा रहता है ना, मुझे अच्छा लगता है वो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये साबूदाना डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में अब मैं इसमें ना कोटिंग देती हूँ सिंघाड़े के उसकी, क्योंकि ये बिखरे नहीं, तो अब वो कुछ ना कुछ वो होता है, डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से, क्योंकि पकौड़े में तो अच्छे से सिंघाड़े का आटा डलेगा। इसमें थोड़ा सा डाला है फॉर बाइंडिंग, साबूदाने के वड़े के लिए, क्योंकि उसमें ना हल्की सी बाइंडिंग आ जाएगी। फिर मैंने इसमें काली जो मिर्च है उसका पाउडर डाल दिया, क्योंकि लाल मिर्च नहीं यूज होती है। और हरी मिर्च आई थिंक मैं काट के रख डालूंगी इसमें। नमक अभी नहीं डालूंगी। मूंगफली हल्की सी फ्राई कर रही हूँ मैं, ड्राई रोस्ट, ये डलेगी साबूदाने की बड़ी में, थोड़ा क्रिस्प ऐड हो जाएगा। फिर हरी मिर्च जो है वो मैंने इसमें डाल दी है। अब यहाँ पे मैं दोनों की जो मिक्सचर है वो रेडी करके रखूंगी। तो पकौड़े वाले मिक्सचर में पानी डलेगा, ताकि एक अच्छे से जो आलू पे आटा है वो लपट जाए, और इसमें पानी नहीं डलेगा क्योंकि इसमें बाइंडिंग के लिए जो आटा है वो डाला है इसमें। तो दोनों आटे मैंने रेडी कर दिए थे, और जब खाना था मेरे को लगा तभी बनाएंगे, पर अब तब किसी का खाने का मन नहीं था, क्योंकि चाय पी ली थी और सबका लाइक पेट भरा हुआ था। ये लोग मैच देख रहे हैं, और राजा को बिठा के रखा हुआ है मैंने आज। तो आज ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि पूजा का या कुछ था ही नहीं, और मुझे लग रहा था, पता नहीं, मेरा बड़ा मन था मैं कचनार सिटी जाती। तो राजा बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है।
एंड वैसे सही है अभी, बट मेरे को फिर भी बहुत डर, मेरे को पूरी रात कल नींद नहीं आई डर के यार। मैं बार बार उठ के देख रही थी सही है सही है सही है। तो अभी मैंने खाने की तैयारी कर दी है, बट अभी खाना बनाऊंगी नहीं मैं, तो नमक नहीं डाला है। सब कुछ छील के तय मिला के रख दिया। चटनी बनानी है, मैच की आवाज़ आ रही है अभी। फाइनली घर में छिपकली दिख गई हैं, गर्मी आ गई, इसका मतलब ये है। तो पहली छिपकली मुझे इतने महीनों में दिखी है बाहर। तो इसका मतलब है अगर ठंड में छिपकलियाँ सारी गायब हो जाती है और गर्मियों में छिपकली भर के रहती है। हमारे स्पेशली बरामदे में बहुत छिपकली रहती है, हॉल में पर्दों के पीछे आ जाती है। हमारे बहुत ही रेयर, बहुत रेयर, कभी रेयर भी लाइक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। हाँ, ज़मीन पे बड़ी चलती है यहाँ पे छिपकली। ज़मीन पे रात बेरात जब छिपकलियों का मौसम आएगा ना, उस टाइम रात बेरात छिपकलियाँ चलती हुई दिखती हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मैच देखूँ, उसके बाद फिर बच्चों के साथ बैठती हूँ। मैच देख रहे हैं वो भी, लाइक फ़ोन वोन देख रहे हैं, और वही कर रहे थे, कल डुगू का एग्ज़ाम है यार। अब यहाँ पे डुगू के साथ में खेल रही थी। जिया की तबीयत सही हो गई थी, बट हल्का सा था उसको, लाइक पूरी सही थी वो, पर सोना था तो सुला दिया। तो मैं डुगू का खेलती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है यार खेलना। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो मूंगफली है उसको, उसके छिलके निकाल के वड़े में डाल दिए। तो सबसे पहले मैं साबूदाना का जो वड़ा है वो डालूंगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक। सेंधा नमक इसमें पहले डाला है, अभी उस वाले उसमें नहीं डाला क्योंकि गीला ना हो। एंड ये काफी ज्यादा ना चिपकता है हाथ में, तो हल्का सा तेल लगाओ, और तेल लगा के जो वड़े हैं वो आपको रेडी कर लेने हैं। तो इस बीच में मैं अपनी भाई से ये बात करी थी, बहन से, लाइक फैमिली ग्रुप में बात कर रहे थे हम लोग। मैच चल रहा था तो वही सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और मेरा था कि मैं फटाफट से जो खाना है वो बना लूं, क्योंकि व्रत में मम्मी लोगों ने तो आई थिंक 5:30-6 बजे ही खाया था, 6 बजे खा लिया था। बट मेरा 8:30-9 बज जाते हैं मुझे, क्योंकि मन जब करता है तभी क्योंकि फिर ना अगर मन नहीं कर रहा है ना, फिर आपको बाद में भूख लग सकती है। जितनी भूखे है ना हम लोग को रात में लगती है, पूरे दिन भूख नहीं लगेगी ऐसा कि चलो खा लिया जो मिल गया बनाया खाया, बट रात में हम लोग को एक्स्ट्रा भूख लगती है। तो इसलिए मेरे को लगा कि आराम से व्रत जो है वो खोलेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे बड़े जो थे वो मैंने रेडी कर दिए, ऑयल गरम किया है। अब यहाँ पे हल्की सी कोटिंग दूंगी मैं साबुदाने के, सॉरी, सिंगाड़े के आटे का, और फिर मैं तेल में डाल दूंगी। तो इस व्लॉग में मैंने इतना काम किया है ना, बाप रे, मैं तो पागल हो चुकी हूँ। एक्चुअली मैं अम्मा के साइड के बर्तन भी करती रहती हूँ, और अपना लाइक जो काम है, और कपड़े भी लगाया मैं ठंड के, घर थोड़ा सॉर्ट कर रही हूँ। अब गर्मियों वाला घर होने वाला है, एंड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है गर्मी का सीजन। मुझे ठंड इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि ठंड चलती रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर गर्मी और बरसात भी एकदम स्टार्टिंग की बरसात, जब बरसात में पैर आपके गीले होने लगते हैं ना, वो कीचड़ कीचड़ वाली बरसात, वो बरसात भी नहीं अच्छी लगती है मुझे। सिर्फ ठंड का मौसम, बताइए किस किस को ठंड का मौसम पसंद है। तो यहाँ मैंने जो अब पकौड़े हैं वो डाल रही हूँ। तो मेरे साबुदाने के बड़े जो थे वो रेडी हो गए। बच्चों को ये वाले पकौड़े इतने पसंद है, इतने पसंद है कि पूछो मत। राजा को साबूदाने के बड़े इतने पसंद है कि पूछो मत। मुझे ये दोनों चीजें इतनी पसंद है कि पूछो मत। तो मैंने थोड़ी सी चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि मेरा सर दुखने लगता है। मेरा ना, अगर मैं नमक वमक, मेरा बीपी का थोड़ा इशू रहता है, मेरा बीपी लो होता है। राजा का बीपी हाई होता है, मेरा लो होता है। मेरा बहुत ज्यादा लो हो जाता है कि मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, कि मुझे समझ में नहीं आता। मेरे को कई बार लगता है मैं गिर ना जाऊं गैस पे। फिर मेरे को वही था, फिर मैंने यहाँ पे कर्ड्स जो है वो हल्का सा पतला करके इसमें सेंधा नमक और काली मिर्ची जो है वो डाली है इसमें, और यहाँ पे कर्ड भी कर ली थी। इसके साथ कर्ड और ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी सिर्फ अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर और धनिया और थोड़ा सा पुदीना। तो इसमें लहसुन वगैरह नहीं डलेगी क्योंकि व्रत की है। तो यहाँ पकौड़ों के साथ की चटनी और ये दही दोनों रेडी कर ली थी मैंने। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इन लोगों को आई थिंक सिर्फ खाना लगा के दिया होगा, और क्या किया होगा। और मैं इतनी ज्यादा, मेरे पैर में, एक पैर में पता नहीं तकलीफ हो गई है। हम हर दिन नहीं रहती है, वो रात में होती है बस, पता नहीं क्या हुआ है। एंड देन फिर आ जाता हमारा नेक्स्ट डे, क्योंकि इसके आगे कुछ ब्लॉग करने के लिए था ही नहीं यार। सीरियसली डेली लाइफ है, क्या ही करती मैं। सुबह उठ के सबसे पहले डुगू को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद मैं नहाने से पहले बना रही थी लंच की, लंच चढ़ा दूंगी, और उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा ना काम निपट जाता है। तो डुगू का था इंग्लिश ओरल का टेस्ट। यहाँ पे मैं दाल चावल
चढ़ा रही थी और सब्जी में मेरे को लग रहा था क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो जब मैं हॉस्टल में थी तो हम लोग के यहाँ पे बहुत ज्यादा आलू मेथी की सब्जी आती थी, दाल चावल और रोटी। और आलू मेथी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो दाल मैंने चढ़ाई है वो है अरहर और धुली मूंग। और उसके बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई कि सबसे पहले मॉर्निंग में मुझे चाहिए होती है एक अच्छी सी ग्रीन टी। उसके बाद फिर मैंने हाथ के हाथ जो सब्जी थी वो भी चढ़ा दी। तो मेरा आजकल ऐसा रहता है कि मैं कुछ बर्तन कर लूँ, कुछ बर्तन उनके लिए छोड़ दूँ। और जितने ज़्यादा बर्तन लाइक जितना जल्दी खाना वगैरह बना के मैं फ्री हो जाऊँ ना, उतना थोड़ा मेरे लिए ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें ना लाइक लहसुन में छौंकती हूँ मैं, लहसुन और हरी मिर्च जीरे में जो आलू मेरी सब्जी है इसमें कुछ नहीं डालती मैं, टमाटर प्याज वगैरह कुछ नहीं। और इतनी स्वाद बनती है ना ये कि पूछिए मत। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जो लहसुन थी वो फ्राई करी है। एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। हल्दी डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी आलू मेथी की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी है वो ऐड करी है। किसी को याद है मेरे को सुन रहे हो तो कल मेरा क्या है बताओ, क्या है कल 18 तारीख है। तो कल का भी देखना है यार, कुछ पता नहीं है अभी फिलहाल तो यहाँ पे मैं आलू मेथी की जो सब्जी है वो डाल दी। उसके बाद जो मसाले हैं लाइक धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक, वो डाल के इसको मैं कर दूंगी फ्राई। तो इसको मतलब ढक के अब मुझे छोड़ देना है। थोड़ा सा पानी डालना तो वो भी डाल सकते हो आपकी 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 कढ़ाई आपकी सब्जी को लगा दे तो आप डाल के इसको पका सकते हो। तो उसके बाद फिर मैंने इसको ढक दिया था। एंड यहाँ पे ये नमक नहीं डाला था, अच्छा नमक डाल रही हूँ। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा चलाया एंड इसको कर दिया था कवर। अब जैसे कि मैंने कुछ बर्तन नाश्ते के हो गए थे और लंच के कुछ बर्तन मैंने खाली वो करे थे, क्योंकि खाना तो अभी खाया नहीं था। जब डुगू आता तो हम 2 बजे के बाद ही लंच करते। तो यार मेरे को लगा नहाने जाने से पहले मैं कुछ बर्तन कर देती। तो जितने भी बड़े बड़े बर्तन थे ना वो मैंने निकाल दिए। अब क्या हुआ, मैंने कुछ बर्तन छोड़ दिए। कल शिवरात्रि मतलब जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन मैंने सारे बर्तन कर दिए थे कि उन पे बर्डन ना पड़े। बट मैंने कुछ इस दिन छोड़ दिए क्योंकि मेरा भी मन नहीं होता ना, मेरे को बहुत लग रहा था कि मैं जल्दी से नहाने चली जाऊं। तो मैंने कुछ बर्तन धोए तो फिर वो आई नीचे बट ऊपर नहीं आई। फिर वो बर्तन जो मैंने छोड़े थे वो मुझे को धोने पड़े। तो मेरे साथ ही मतलब वो हो गया। मेरे को फिर लग रहा था कि एक साथ ही, एक बार आपको लगता है ना आप मांज रहे हो तो साथ में ही मांज दो। पर मेरे को लगा जितने बड़े बर्तन है वो निकाल देती, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा ना बुरा लगता है चम्मचे कप। छोटे बर्तन मांजना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझसे बड़े बर्तन मैं फिर भी मांज लूंगी, मेरे को छोटे बर्तन नहीं पसंद होते मांजने। तो जितने भी छोटे बर्तन, चाय का फ्राई पैन, सब कुछ मांज के मैंने वो कर दिया था, प्लेट वगैरह। कुछ ही बर्तन मैंने छोड़े थे उनके लिए और वो भी नहीं फिर बाद में मेरे को ही करने पड़ गए। तो यहाँ पे मतलब मेरा लंच भी रेडी हो गया था और डुगू को आने में आई थिंक 11 बज रहा था इस टाइम पे। डुगू को आने में 3 घंटे थे 11 से, तो लाइक कितने घंटे हो गया पता नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने पी अपनी ग्रीन टी। ग्रीन टी से मैंने टी बैग नहीं निकाला था, मेरी ग्रीन टी का बैग मतलब टेस्ट खराब हो गया। फिर ये था अभी लंच, तो कहती डुगू मैंने के खाना आने के दिखाया, बाद मैंने वो लंच एग्जाम किया था है। तो एग्जाम देने गया है। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया। कुछ बर्तन मैंने कर लिए थे, कुछ मैंने छोड़ दिए थे कि वो आएंगी। वो आई, वो नीचे काम करके चली गई। मेरे को कोई इशू नहीं है, वो नीचे भी ना आए ऊपर भी ना आए। कल मैंने बल्कि बर्तन करके रखे थे, शिवरात्रि तक में मैंने नहीं कराया। देन फिर अम्मा नहीं आई, मैं थोड़ा बड़बड़ा रही थी क्योंकि वो नीचे आई थी। और आपको लगता है ना जब ना आए तो ना आए, और अगर आई है तो दोनों जगह आ जाए। तो इस टाइम पे फिर से बर्तन जो थे वो निकल गए थे क्योंकि लंच किया था। इसको थोड़ा दूध वूध गर्म करके दिया। एंड फिर थोड़ा सा लग रहा था क्योंकि मेरा जो ये वाला टाइम था ये था खुद को थोड़ा सा कंघी वंगी करने का, वो भी निकल गया। लाइक सुबह मैं नहा के भी मैंने मैक्सी डाली थी कि मुझे आज काम बहुत सारा है, जो कि था ठंड के कपड़े लगाने का। तो जितने कपड़े थे ना मैंने लगा दिए क्योंकि अलमारियां मेरी ठुक गई थी, लाइक इतनी ज्यादा भर गई थी ना ठंड के कपड़ों से कि पूछिए मत। तो यहाँ पे मेरे को लगा मांझ ही रहे हो तो मांझ लो। तो अम्मा 2 मिनट पहले गई, मैंने वेट किया था, मेरे को लगा था ऊपर आएंगी। जब तक मैंने कैमरा चेक किया वो जा चुकी थी। तो फिर मेरे को लगा चलो ठीक है यार। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन करके मैं हो गई थी फ्री, थोड़ा सा बैठने गई। एंड देन फिर मैं गई थी कपड़े लगाने के बर्तन लिए। कर लिए, इनने थोड़े धुलवा दिए थे बीच में आके। तो मैंने बड़े बर्तन सारे कर लिए थे, छोटे छोटे थे। मैं रात को ही बर्तन करके सो रही थी, मेरे को लग रहा है कि मैं उनको मना कर दूं क्योंकि बरांडा वगैरह का भी हो रहा है। और अब ये हो गया ना कि
नीचे आता है ना, देखो यार कोई आए ना तो बात अलग होती है। इट्स लाइक आप आ रहे और आके नहीं आ रहे तो फिर आपको गुस्सा आ जाती है। आए शिवरात्रि वाले दिन तो मेरे को लगा उपवास वगैरह होगा तो रहने दो, उनसे नहीं मन रहा। तो बात ये ना, मैं सभी कुछ करने में तो दिमाग का भी दही हो जाता है। तो मुझे विंटर के कपड़े जो है थोड़े थोड़े पैक करने लगाने हैं, जो मैंने बैग्स मंगवाए हैं, और थोड़ा काम ही है जो करना है। इसको पढ़ाना है, इसका है अंग्रेज़ी का लिखित एग्ज़ाम, यानी इंग्लिश रिटन टेस्ट। तो बस अभी स्कूल बंद हो जाएगा। कब बंद हो जाएगा? लास्ट, हाँ छुट्टी हो जाएगी स्कूल की। फिर मार्च अप्रैल में नया सेशन ही शुरू होगा। जी अब मत करो ना बेटा प्लीज़ यार, ये ना कुछ करवाती रहती हूँ उससे। 24 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म है, मतलब ट्यूसडे को। फेंक के रखी वहाँ पे। यूनिकॉर्न पड़ा है तुम्हारा, ले आओ। वो देखो पिंकी पड़ी है, पिंकी नाम है उसका। पिंकी देखो रो रही है। पिंकी को उठाओ। पिंकी आ जाओ। ये कौन है ये सब? जिया मेरी सही हो गई है, डुगू भी मेरा सही हो गया, तबियत सही हो गई इन लोगों की। हल्की सी लाइक सर्दी जमी हुई है, बाकी सब सही है। तो ये है मीशो वाले बैग जो कि मैंने 260-270 के मंगवाए थे, 11 बैग। आई डोंट नो एग्जैक्ट रेट, लाइक 260-70 के ही थे। तो मैंने इसमें डालना शुरू किया। पहले तो मुझे लगा कि कुछ नहीं आने वाला, फिर जैसे ही मैंने डालना शुरू किया, इसमें मेरे 2-3 वुलन के जो नाइट सूट है वो आ गए, हुडी आ गई। देन फिर मैंने यहाँ पे जो पैकिंग का काम है वो शुरू किया। एंड आई जस्ट होप कि मैं आप लोग को बोर तो नहीं कर रही होंगी यार। पता है मेरे इस वाले ब्लॉग में बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर हो गया था, क्योंकि जब आपको काम थोड़ा सा रहता है ना तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, और थोड़ी शांति भी रहती है कि आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो थोड़ी शांति से भी आप मेरी लाइक वॉइस को इंजॉय कर सकते हो, इफ़ यू इंजॉय माई वॉइस, अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद है तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो बैग्स थे वो मैंने डाले। तो मैं देख रही थी कितने बैग भर सकते हैं, तो जितने भी बैग भर सकते थे वो थे 7, क्योंकि 1-2 कपड़े ऐसे थे जो मैंने डाले नहीं थे कि कुछ कपड़े इन केस ठंड पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने अभी छोड़े हुए हैं 4 बैग के लिए। तो यहाँ पे अब जल्दी से मैं कर रही थी पैक अपने सूट वूट, राजा की अलमारी से उनके कुछ कपड़े निकाले, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मैं बच्चों के रूम में गई हूँ, यानी कि पीछे वाले रूम में, वहां से उनके कपड़े पैक करके लाई। तो इन टोटल मैंने 7 बैग्स जो थे वो भरे। जितने भी सामान था, मेरे को ये लग रहा था कि भरने के बाद क्या ये पूरा सामान क्या बोलते हैं बेड पे आएगा या नहीं आएगा। देन फिर यहाँ पे मैंने सारे बैग्स पैक करे हैं, एंड आई एम जस्ट वेटिंग, शायद अम्मा आ गई हैं यार, अब यहाँ नहीं आई, अब फिर से नीचे आ गई। 1 2 3 4 5 6 बैग्स पैक करे हैं। टोटल आए थे 11, ऑर्डर करे थे 12 और 6 है ना, सॉरी 7 पैक कर लिए। अभी कितने बचे हैं मेरे पास? 4 बैग। तो कुछ कपड़े मेरे को वॉश करके डालने, तो सारे वॉश्ड हैं, सबको मैंने कर दिया है। इसमें बच्चों के कपड़े भी हैं, ठंड के मेरे भी हैं, राजा की भी जैकेट्स वगैरह सब डाल दिए। स्पेसिंग अच्छी है यार, मेरे को लग रहा था क्या पता एक ही नाइट सूट आएगा मेरा, पर नहीं, जब आप डालते जाओगे वो दबता जाएगा। एंड अब इसमें बहुत सारा लाइक जगह अभी भी खाली है, पर मैंने सबको ओवरबर्डन नहीं किया क्योंकि मुझे बेड पे रखना है अंदर, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो चलो यार बेड उठाते हैं और कंबल वम्बल डालते हैं, जमाते हैं ऐसे बेड के अंदर। तो अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सॉर्ट होगा ये। एंड ये जो है, ये मैंने जो बैग्स हैं वो नीचे किए। अब सबसे बड़ा काम है ये गद्दे को सरकाना। तो ये गद्दा है बहुत ज़्यादा भारी, मैं ज़्यादा होशियार बनती हूँ, मैंने अकेले सरका लिया। फिर मेरे को बाद में राजा कहते बुला लेती, पर मैं पता ये होता है कि मेरे को लगता है कि जितना मैं करती रहूँ, और मेरे पे आते हैं कमेंट कि राजा काम क्यों नहीं करवाते हैं साथ में। ये बर्तन धुलवाए थे और करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूँगी तो पूरा करवा देंगे, बट मेरे को ना पता नहीं हैबिट नहीं है बोलने की। मैं जितना जब तक खुद पे वो नहीं आ जाती तब तक करती रहती हूँ। और अगर आपके हस्बैंड को भी ऐसे होता है कि ज़्यादा सोचते हैं, तो सबसे अच्छा काम यही है कि आप अपने काम पे लगा दो। तो आज अमावस्या भी थी एंड मैंने ना करा है कुछ, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा ना यार।
मैं सिर्फ ये सोचती हूँ एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। मैं राजा को ये बोलती हूँ एक दिन आएगा, सब सही हो जाएगा। फिर राजा मुझसे बोलते हैं वो दिन कब आएगा? मैं बोलती हूँ एक दिन जरूर आएगा। एक पैटर्न होता है ना, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आता ही है। तो अगर आपकी खुशी भी है तो बहुत दिनों की खुशी नहीं है, दुख है तो बहुत दिनों का दुख नहीं है। बट यहाँ दिन नहीं साल हो गए हैं, बस वो लगता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा गद्दा जो था वो भी सरकाया, मेरे से सरकाया नहीं जा रहा था, तो राजा आ गए थे, राजा ने मुझे पहले लगवाया, फिर ये वाला जो है ये सरकवाया। और जिया कर रही है अपने पापा को पीछे से परेशान, लाइक जब वो वॉइस ओवर में आवाज आ रही है। एंड देन यहाँ मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे बेड में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने कपड़े जमाए हैं एंड खाना नहीं बनाया। उसके बाद मेरा एक पैर में दर्द था, वो पैर का दर्द मुझे ना 3-4 दिन से हो रहा है। एंकल पेन है और रात में ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि मेरे को रात में कुछ भी करने में, लाइक मूवमेंट भी करने में दिक्कत होती है। राजा कहते एक्सरे कराते हैं, मैंने बोले एक्सरे नहीं कराते, चलते डॉक्टर को दिखा देते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। लेफ़्ट एंकल इतना दर्द कि डेली मुझे मूव डालनी पड़ती है, थोड़ी सी मालिश कर देते हैं तो फिर जाके थोड़ा सा रहता है कि मैं सोख जाती हूँ तो वो हो जाता है। वरना थोड़ी सी भी ऐसे अभी नहीं हो रहा है वो ऐसे दर्द, अभी चल रही है सब है। रात में दर्द हो जाता है, आई थिंक काम करते करते होता है क्या होता है। तो कल मैंने ठंड के 80% कपड़े रख दिए सारे बेड में उठा के, एंड अब 20% बचे हुए हैं जिसके लिए मेरे पास, हाँ बेटा, 4 बैग भी रखे हुए हैं। तो डुगू स्कूल चला गया है और उसका आज है, आपको जानना है, आज है उसका इंग्लिश का रिटन टेस्ट। तो अगले ट्यूसडे तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। आज ही मंगलवार है तो आज अमावस्या भी है, तो मैं जा रही थी नहाने के लिए। मम्मा किया नाना, आप भी नहाना करोगे? और ये खा रही है संतरा। क्या खा रही हो? ऑरेंज बोलो। ऑरेंज क्या खा रही हो? ऑरेंज ऑरेंज। आराम से खाओ। तो कल भी मैंने, आई थिंक परसों भी मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, कल भी मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। जब मैं काम क्या बोलते हैं कर रही थी, उसके बाद फिर मुझे उसको पढ़ाना था तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे वो कराए, फिर कुछ मैचिंग लाइक मैच द पिक्चर वगैरह वो कराया। देन A to Z लिखवाया है कि उसको कम से कम जाने से पहले एक बार प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद कल है ओरल एंड कल है हमारी एनिवर्सरी एंड कल हमारी शादी की सालगिरह है 18 फरवरी को। तो कल का कोई भी वो नहीं है क्योंकि अभी एग्ज़ाम ही चल रहे हैं इसके। तो कल है इसका मैथ्स ओरल, तो ओरल टेस्ट 1 घंटे में हो जाता है। हाँ बेटा, इस वीडियो को एंड तो फर्स्ट, कौन है ये? जय हो बोलो, जय हो। इसको संतरा खाना बहुत अच्छा है, पता नहीं है क्या हुआ भाई। मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच यार, सब इतना प्यार करते हैं। बस हो गया तुम्हारा संतरा खेलना।